Okay students, let's continue our chapter 14, that is respiration in plants. Students, we have already discussed that on the basis of the availability of the oxygen, respiration is of two types, the aerobic and the anaerobic. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen and it involves the complete oxidation of the substrate into carbon dioxide and water. So उसमें हमने देखा कि जो aerobic respiration है, it is common in all the higher plants. Anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen, and in the anaerobic respiration it involves incomplete breakdown of the respiratory substrate, and end products उसमें क्या थे, ethanol or lactic acid and carbon dioxide is also produced. Large amount of energy is produced in aerobic respiration and very less amount of energy is produced in the case of anaerobic respiration. So let's continue students. उसके बाद हमने एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. वी डिवाइडेड एरोबिक रेस्पिरेशन इनटू 4 phases, that is glycolysis, oxidative decarboxylation, Krebs cycle and electron transport system. Students, we have already studied about the glycolysis pathway which is also known as EMP pathway. और students इसमें हमने देखा कि किस तरह से जो 6 कार्बन ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है टू द पायरविक एसिड. और इसमें स्टूडेंट ये जो प्रोसेस था ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, बट दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस विदाउट द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन. सो रेस्पिरेशन एरोबिक है या एनएरोबिक है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस वो दोनों के अंदर कॉमन होता है. सो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह से 6 कार्बन ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो गया इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरविक एसिड विच इज़ अ 3 कार्बन compound. In today's lecture, students, we will study about the oxidative decarboxylation and the Krebs cycle. So oxidative decarboxylation is a link between the glycolysis and the Krebs cycle. So let's continue. Okay, so quick revise on glycolysis. Students, ये हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है, तो ये पाथवे इसने फॉलो किया था और लास्ट में हमारे पास पायरुविक एसिड बना. वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड. और ये जो फर्स्ट प्रोसेस था ग्लाइकोलिसिस पाथवे, इसमें स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि इसमें इसमें नेट गेन जो था वो 2 ATP था. सो नेट गेन जो थे हमारे पास 2 ATPs जो थे इसमें प्रोड्यूस हुए और 2 मॉलिक्यूल्स जो थे वो NADH2 के बने. सो ये हमारे पास एक नेट गेन था एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस. ओके, नेक्स्ट. सो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है स्टूडेंट्स से उसके 4 फेजेस हैं. फर्स्ट वन इज़ ग्लाइकोलाइसिस, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. देन एक लिंक है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, दैट इज़ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. एंड थर्ड वन इज़ द क्रेब्स साइकिल. एंड लास्ट जो है उसका फेज है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ETC. ओके. So today's lecture we will start with the second step, and that is known as oxidative decarboxylation. So what is oxidative decarboxylation? Oxidative decarboxylation जो है ये एक of pyruvic acid का है to acetyl coenzyme A. So oxidative decarboxylation of pyruvic acid to acetyl coenzyme A. So जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुवेट बना वो एंटर करेगा. ये जो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा था स्टूडेंट्स, आई एक्सप्लेन यू, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल और इन द साइटोप्लाज्म, वेयर एज द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज द पावर हाउस, इट इज़ प्रोड्यूसिंग द एनर्जी. सो जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट बना वो पायरुवेट अब क्या करेगा, वो एंटर करेगा इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड इट विल अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. Let's see the previous diagram once again. Student, this is the mitochondria. Okay. दिस इज़ द डायग्राम, दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. और ग्लाइकोलिसिस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हो रहा है. जब पायरुवेट बनेगा तो पायरुवेट कहाँ पे एंटर होगा, पायरुवेट इज़ एंटरिंग इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. सो जो सेकेंड हमारा प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. एंड हियर दिस पायरुवेट इट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और वो एक क्या बनाएगा, वो एसिटाइल को
कोएंजाइम ए बनाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो हमारे नेक्स्ट स्टेप में एंटर करेगा, दैट इज़ द क्रेब्स साइकिल। ओके, सो और ये जो प्रोसेस है, सो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, दिस इज पायरुवेट एंड दिस पायरुवेट इज अंडरगोइंग oxidative decarboxylation. So oxidative decarboxylation जो है it is taking place in the presence of enzymes. कोएंजाइम A जो है इसके लिए चाहिए और इसमें ये decarboxylation हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो रहा है, ठीक है, एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A. सो पायरुवेट से हमें क्या मिलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा और ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसमें जो NAD है, NAD रिड्यूस हो रहा है टू NADH और उसके साथ ये प्लस हाइड्रोजन और द प्रोटॉन्स. सो जो NAD है इट इज़ रिड्यूस्ड टू NADH2 इन दिस रिएक्शन और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम हमारे पास यहाँ बना, इस एसिटाइल कोएंजाइम जो है इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द नेक्स्ट स्टेप दैट इज नोन एज क्रेब्स साइकिल. सो ये जो प्रोसेस है इसके लिए हमें कोएंजाइम्स चाहिए सच एज NAD चाहिए. सो दिस इज NAD एंड कोएंजाइम A. During this process, 2 NADH2 molecules are also produced. दो कैसे हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर हैविंग 2 पायरुवेट्स. जब ग्लाइकोलाइसिस हुआ था तो एक ग्लूकोज से स्टूडेंट्स हमारे पास कितने पायरुवेट्स बने थे, 2 पायरुवेट बनेंगे. तो एक पायरुवेट का जब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो 1 NADH बनेगा और जब दूसरे का होगा तो सेकंड बनेगा. सो इस प्रोसेस में हमारे पास कितने NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2, राइट. सो एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पर जो बन गया, दैट इज नाउ इट इज एंटर्स इनटू द नेक्स्ट साइकिल दैट इज नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी उसको बोलते हैं और उसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं. ओके, व्हाट इज क्रेब्स साइकिल? नाउ दिस इज द थर्ड स्टेप, द क्रेब्स साइकिल और द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. इसको हम TAC साइकिल भी बोलते हैं. सो दिस इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. So it was this cycle, students, it was named and it was discovered by a German biochemist in England, that is Sir Hans Krebs. So ये Sir Hans Adolf Krebs हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया in 1937 and even he won Nobel Prize for his work in 1953. जो क्रेब्स साइकिल है इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है. सो इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज सिट्रेट और सिट्रिक एसिड एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज TCA cycle, that is tricarboxylic acid cycle, because it involves the oxidation of acetyl coenzyme A to carbon dioxide and water. So इसमें क्या होता है, जो इसका फर्स्ट जो सिट्रिक एसिड बन रहा है इट हैज़ 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप. So that's why this cycle is also known as TCA और tricarboxylic acid cycle. क्रेब्स साइकिल जो है इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और ये एक साइक्लिक स्टेप्स है, बहुत सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे एंड इसमें जो सबसे पहले जो एंट्रेंट मॉलिक्यूल है वो क्या है, 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम A. हमारा जो सेकेंड स्टेप था उसमें हमें क्या मिला, एसिटाइल कोएंजाइम A मिला. सो एसिटाइल कोएंजाइम A जो होगा इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द कार्बन बाय द क्रेब्स साइकिल. सो ये 8 साइक्लिक स्टेप है और हर स्टेप जो है स्टूडेंट, एवरी स्टेप इज कैटालाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम. हर स्टेप को एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो कैटालाइज करेगा. इसमें जो एंट्रेंट मॉलिक्यूल, एंट्रेंट मीन्स जो एंटर हो रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल एंटर हो रहा है इसमें, 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कहाँ से हमें मिला, सेकेंड स्टेप से मिला, दैट इज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. जब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो देन वी गेट एसिटाइल कोएंजाइम A. सो दिस एसिटाइल कोएंजाइम जो है A है वो एक एंट्रेंट मॉलिक्यूल है और इसको रिसीव कौन कर रहा है, इसको रिसीव कर रहा है ऑक्सैलो एसीटेट. तो जब हम ये साइकिल कंप्लीट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है और उसको हमने रिसेप्टर मॉलिक्यूल बोला और एंट्रेंट कौन सा है, एसिटाइल कोएंजाइम A है. ओके, सो स्टूडेंट्स ये हमारा साथ में मैंने साइकिल जो है यहाँ पे बनाया है. सो इसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, देन दिस साइकिल विल बिकम वेरी क्लियर टू यू. सो फर्स्ट स्टेप जो है हमारे साइकिल का दैट इज़ नोन एज कॉन्डेंसेशन. इसको करने से पहले स्टूडेंट्स ये देखो,
तो ये हमारा पायरुवेट है, फर्स्ट स्टेप हुआ। तो पायरुवेट के बाद जब सेकेंड स्टेप में पायरुवेट एंटर कर रहा है तो हमारे पास क्या बन रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है। और यहाँ पर हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो गया था। और इस स्टेप में स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा था कि हमारे पास क्या बन रहा था, NaDH, N प्लस हाइड्रोजन, ये बना था यहाँ पे। उसके बाद जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एंट्रेंट है। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो रिसेप्टर है। सो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये दोनों आपस में लिंक होंगे और ये क्या कर रहे हैं, कॉन्डेंसेशन हो रही है एंड दे आर फॉर्मिंग सिट्रिक एसिड। और दे आर फॉर्मिंग सिट्रिक एसिड है, इसको सिट्रेट भी हम बोलते हैं, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज द कॉन्डेंसेशन। एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट्स विद ऑक्सैलो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो यहाँ पर वाटर भी एंटर हो रहा है। सो उससे हमारा एक 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, दैट इज सिट्रिक एसिड। और कोएंजाइम ए जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो ये कोएंजाइम ए जो है यहाँ पे रिलीज हुआ, तो ये आप देख सकते हो, ये इसको हम रीयूज कर सकते हैं, राइट। सो ये जो सिट्रेट है, इट हैज़ 3 कार्बोक्सिल ग्रुप। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप स्टूडेंट्स। सो इसके अंदर ये जो 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं, इसीलिए क्रेब्स साइकिल जो है, इट्स ऑल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं बिकॉज सिट्रेट हैज़ 3 कार्बोक्सिल ग्रुप। सो ये प्रोसेस जो है, ये फर्स्ट प्रोसेस हमने देखा, ये प्रोसेस जो है इट इज़ कैटलाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में ये होगा, और उस एंजाइम को हम कहते हैं सिट्रेट सिंथेटेस। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप, उसके बाद क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा या डिहाइड्रेशन भी होगा। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर का लॉस होगा। जो सिट्रेट हमारे पास बना, ये सिट्रेट है। सिट्रेट्स क्या है स्टूडेंट्स, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। ये रीऑर्गेनाइज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज। अब जब हम कंप्लीट साइकिल देखेंगे तो आपको ये एंजाइम्स भी वहाँ पे मैं मेंशन करूँगी। सो सेकेंड स्टेप जो है, जब रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है तो सिट्रेट जो है वो रीऑर्गेनाइज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज। ठीक है, और वो एक 6 कार्बन सिस एकोनिटेट बनाएगा। क्या बनेगा, 6 कार्बन सिस एकोनिटेट, और वाटर जो है उसमें से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इट फर्दर रीऑर्गेनाइज करेगा इनटू 6 कार्बन आइसोसिट्रेट। ये मैंने एक बीच का स्टेप यहाँ पे साइकिल में मेंशन नहीं है, लेकिन सिट्रेट से जब आइसोसिट्रेट बनेगा तो उसमें और रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है। पहली बारी में डिहाइड्रेशन हुआ, लेकिन जब दोबारा से सिस एकोनिटेट जो है वो फर्दर 6 कार्बन आइसोसिट्रेट बनाएगा, सो विद द एडिशन ऑफ वाटर। सो यहाँ पे वाटर जो है वो ऐड हो रहा है और हमारे पास बन गया आइसोसिट्रेट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। आइसोसिट्रेट जो यहाँ पे बना स्टूडेंट, फिर यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, सो आइसोसिट्रेट जो है वो क्या करेगा, इट विल गिव ऑफ अ पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो ऑक्सीडेशन हो रही है, उसमें हाइड्रोजन एटम निकल रहा है बाहर। सो आइसोसिट्रेट इट गिव्स ऑफ अ पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, तो उससे यहाँ ये 6 कार्बन था तो हमारे पास बन गया अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है इट इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड। सो दिस इज अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा को मैं ऐसे लिख देती हूँ। और ये स्टूडेंट्स, इसमें जो पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, दे गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन्स टू NAD, और NAD रिड्यूस हो गया इसमें टू NADH एंड अ प्रोटॉन। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट। सो इट इज़ NADH हो गया, प्लस हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास एक प्रोटॉन बन गया। ठीक है, सो NADH2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, और यही NADH जो है वो ATP प्रोड्यूस करेगा इन मतलब इट विल जनरेट ATP बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स ओवर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। राइट स्टूडेंट्स, सो ये जो प्रोसेस है ये भी एक एंजाइम जो है इसको कैटलाइज करेगा। सो ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। सो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, नेक्स्ट क्या होगा, इट इज़ अ 2 स्टेज प्रोसेस। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि जो को एंजाइम ए है,
कोएंजाइम ए इट विल रिएक्ट, हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया, तो उसके बाद क्या होगा, इसमें कोएंजाइम ए जो होता है वो रिएक्ट करेगा विद अल्फा कीटोग्लूटारेट, ठीक है, और वो बनाएगा 4 कार्बन सक्सिनिल कोएंजाइम, ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। 4 कार्बन सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनेगा और इसमें स्टूडेंट फिर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगा, और यहाँ पर फिर वही बात हो रही है कि NaDH2 है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, इसमें यहाँ पे H गलती से लिखा गया स्टूडेंट्स, सो NaD जो है दैट विल बी रिड्यूस्ड एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NaDH प्लस हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन बन गया है ऐसे, राइट स्टूडेंट्स। सो इन स्टेज 2 में क्या होगा, जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनेगा वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू 4 कार्बन सक्सिनेट, ये हमारे पास 4 कार्बन सक्सिनेट हो गया, एंड कोएंजाइम ए विद द एडिशन ऑफ वाटर। सो कोएंजाइम ए जो है वो अपनी एनर्जी जो है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे GTP की फॉर्मेशन हो रही है। व्हाट इज GTP? GTP इज गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP इज एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। सो कोएंजाइम ए जो है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा टू फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे क्या करेगा, जो GDP है गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, उसको ट्रांसफर करेगा, तो ये बना देगा GTP, दैट इज गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। सो ये भी एक एनर्जी कैरियर है जस्ट लाइक ATP, राइट। दिस इज द ओनली हाई एनर्जी फॉस्फेट विच इज प्रोड्यूस्ड इन द क्रेब्स साइकिल, पहली बारी हमारे क्रेब्स साइकिल में ATP या GTP जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। सो सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो है प्लस वाटर है प्लस GDP जो है वो क्या बनाएगा, सक्सिनेट बनाएगा, कोएंजाइम ए रिलीज हो गया प्लस हमारा GTP बन गया। सो ये प्रोसेस जो है इसको एंजाइम कैटालाइज करेगा, दैट इज सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम है जो इसको कैटालाइज करेगा इस रिएक्शन को। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास क्या बन गया, सक्सिनेट बन गया। सो ये प्रोसेस जो है ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, सक्सिनिल कोएंजाइम बनेगा सबसे पहले, और सक्सिनिल कोएंजाइम जो है उससे हमारे पास क्या बनेगा, सक्सिनेट बनेगा, क्योंकि कोएंजाइम ए जो है वो ट्रांसफर करेगा हाई एनर्जी टू द फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो GDP के साथ जुड़ जाएगा एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ GTP, दैट इज गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड इट इज द energy carrier just like ATP, and it is the only high energy phosphate which is produced in the Krebs cycle. Okay, next है डिहाइड्रोजिनेशन। अब हमने देखा सक्सिनेट हमारे पास बन गया, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो सक्सिनेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्यूमेरेट, and fumarate is again a 4 carbon compound, and this process also takes place with the help of the enzyme that is succinate dehydrogenase, और इसमें भी एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो लिबरेट होगा, और ये पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है दैट विल बी पास टू FAD। व्हाट इज FAD? इट इज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ FADH2, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज डिहाइड्रोजनेशन में क्या होगा कि जो सक्सिनेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, टू 4 कार्बन फ्यूमेरेट with the help of an enzyme, and it liberates a pair of hydrogen atom, and this hydrogen is carried by FAD, and FAD is reduced to FADH2, right? So this process changes the fumarate into, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे, ये हमारा प्रोसेस हो गया डिहाइड्रोजेशन। डिहाइड्रोजनेशन के बाद नेक्स्ट होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होगा, इसमें जो फ्यूमेरेट बना है वो चेंज हो रहा है इनटू मेलेट, दैट इज अगेन अ 4 कार्बन कंपाउंड, तो 4 कार्बन मेलेट में फ्यूमेरेट जो है वो चेंज हो रहा है, और दिस प्रोसेस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम्स। तो ये सिंपल चेंज हो गया मेलेट में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड एंजाइम का नाम है फ्यूमेरेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन में इस प्रोसेस में हमने रिस्टोर करना है ऑक्सैलो एसीटेट को। स्टूडेंट्स ऑक्सैलो एसीटेट क्या था, जब हमने साइकिल हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था इन द क्रेब्स साइकिल जो एंट्रेंट मॉलिक्यूल है वो 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम था, लेकिन जो रिसेप्टर था वो क्या था, 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट था। सो ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये लास्ट प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, इसमें हम ऑक्सैलो एसीटेट को रिस्टोर करेंगे बाय रिमूविंग अ पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द मेलेट।
मेलेट से पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द मेलेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अगेन, दैट इज मेलेट डीहाइड्रोजिनेज। फिर डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है तो एंजाइम क्या होगा, मेलेट डीहाइड्रोजनेज। और वही जो पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो यहाँ पे आया वो फिर से रिड्यूस करेगा NAD को, एंड व्हाट वी विल गेट NADH प्लस H, और NADH2 भी कई बुक्स में इसको लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये हमारा H जो है ये यहाँ पर प्लस थोड़ा ऐसे लगाएंगे, राइट। सो ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास बन गया। ये ऑक्सैलो एसीटेट स्टूडेंट्स अब क्या करेगा, ये जो ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास बना ये फिर से एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंबाइन करेगा जो एंट्रेंट है, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट अगेन। सो इट विल कंबाइन विद एसिटाइल कोएंजाइम A to form citrate, so the cycle continues. So this is how the Krebs cycle is taking place in the mitochondrial matrix. स्टूडेंट्स इस साइकिल को हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि किस तरह से हमारा ये साइकिल वर्क करता है। सो ऑक्सैलो एसीटेट है, ऑक्सैलो एसीटेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंबाइन करा, ठीक है। सो फर्स्ट कॉन्डेंसेशन हमने देखा, सिट्रेट बना, कोएंजाइम A जो है वो हमारा दोबारा से रीयूज़ हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास सिट्रेट बन गया, सिट्रेट के बाद कैसे हमने जो है वो आइसो सिट्रिक एसिड बनाया, देन ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड बना, कीटोग्लूटरेट बना, कीटोग्लूटरेट से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे सक्सिनिक एसिड सक्सिनिल कोएंजाइम बना, सक्सिनिल कोएंजाइम से कैसे सक्सिनेट बना, सक्सिनेट से वी गेट फ्यूमेरेट और फ्यूमेरिक एसिड, देन मेलेट, और मेलेट से हमारे पास फिर से क्या हो रहा है, लास्ट स्टेप जो है डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, एंड दिस मेलेट इज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट। और इसमें फिर पेयर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो पास हो जाएंगे, और पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड वन जो हमारे पास दे विल, जो पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम है दे विल पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन टू NAD, और NAD जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। Okay, so let's see students what is the main gain of energy in the Krebs cycle. Students, in the Krebs cycle we are getting 8 NADH2, क्योंकि फर्स्ट NAD कब बना था, जब हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जब एसिटाइल कोएंजाइम बना। उसके बाद क्रेब्स साइकिल में 3 स्टेजेस पे हमने देखा कि NADH2 बन रहे हैं। तो टोटल हमने देखा कि अगर एक पायरुविक एसिड हम लेते हैं तो 4 NADH2 बन रहे हैं। सो दूसरा पायरुविक एसिड लेंगे दैन 4 + 4 8 NADH बनेंगे। सेकेंड हमारे पास 2 FADH2 बने, 1 in 1 cycle एंड सेकेंड फॉर सेकेंड पायरुवेट, एंड देन GTP बना, और उसको हम ATP भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी इट्स जस्ट लाइक ATP, एनर्जी कैरियर है वो भी। उसके बाद हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो 3 जगह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई जब हमने एक पायरुवेट को देखा। सो सेकेंड पायरुवेट के लिए तो टोटल हो गया 6 कार्बन डाइऑक्साइड। सो क्रेब्स साइकिल जो है इट रिजल्ट्स इन द नेट प्रोडक्शन ऑफ 8 NADH प्लस हाइड्रोजन, 2 FADH2, 2 ATP एंड 6 कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि जो हमारा क्रेब्स साइकिल है उसको हम एम्फीबोलिक पाथवे भी बोलते हैं, बिकॉज क्रेब्स साइकिल इज़ अ सोर्स ऑफ बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर्स। स्टूडेंट्स हमने देखा कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स हैं जैसे फैट्स हैं या प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं एंड दे रिलीज द एनर्जी। सो इस प्रोसेस को हम एक कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, बिकॉज ब्रेक डाउन जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का वो स्टूडेंट्स हमें एक कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अदर इसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑल्सो, लाइक पॉलीसेक्राइड्स हैं या पिगमेंट्स हैं या साइटोक्रोम्स हैं। सो उसके सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। सो सेम रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है वो कैटाबॉलिक पाथवे की तरह एक्ट करता है फॉर रेस्पिरेटरी सबस्टेट्स, बट इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ एनाबॉलिक पाथवे for the synthesis of various products and sometimes secondary metabolites also. So TCA जो है वो both catabolic as well as anabolic है nature में, right? So इसमें since various compounds enter or leave from TCA cycle, so it is also known as metabolic traffic cycle. So इसमें कभी ये जो है वो catabolic भी है और it also act as a anabolic pathway also for the synthesis of various intermediate products. Students यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं कि जिस तरह से सक्सिनिल कोएंजाइम जो है यहाँ से हमारे हीम या क्लोरोफिल का सिंथेसिस होता है, अल्फा ग्लूटारेट जो है उससे हमारा ग्लूटामेट बन रहा है,
ठीक है। इसी तरह से ऑक्जेलो एसीटेट से जो है एस्पार्टेट बन रहा है, एस्पार्टेट से आगे सिंथेसिस हो रही है अमाइनो एसिड्स या प्यूरिन्स की। सो इस तरह से जो हमारा क्रेब्स साइकिल है, इट इज़ द सोर्स ऑफ बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर्स बिकॉज इट इज़ एक्टिंग एज अ कैटाबॉलिक पाथवे for respiratory substrate. It also acts as a metabolic anabolic pathway for the synthesis of various intermediary products. So इसलिए students respiratory pathway it acts both catabolic as well as anabolic, so we will call it amphibolic. एम्फीबॉलिक मीन्स दोनों तरह से जो है वो एक्ट करती है, इसको सिर्फ हम कैटाबॉलिक नहीं कहते, इट इज़ एम्फोबॉलिक पाथवे। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग एरोबिक रेस्पिरेशन एंड वी हैव डिस्कस्ड 3 important steps, that is glycolysis, second is oxidative carboxylation, and third one is the Krebs cycle, or which is also known as tricarboxylic acid cycles. I hope it is clear to you. Thanks for watching. Have a nice day.